तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ये हाउ जो होता है वो मैड डॉक्टर से बोलता है कि ठीक है जाओ जाकर तुम्हारे जो काम है उन्हें निपटाओ। जो सुनते के साथ ही मैड डॉक्टर जो होता है वो भी रोते हुए ओके माय लॉर्ड बोल देता है। जो सुनकर अब ये हाउ जो होता है वो सिटी की तरफ जो है वो देखने लगता है और सिटी की तरफ देखते हुए बोलता है कि देखा जाए तो अभी भी वेस्ट सिटी के अंदर बहुत सारे मोस्टर जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है वेस्ट सिटी के सभी मोस्टर जो है उन्हें एक साथ में ख़त्म करने का। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वेस्ट सिटी की जो ईस्ट साइड होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो ओवरलोड है वो मारा जा चुका है, जिसका मतलब है कि अब जो भी स्टोटेड है वो कम्प्लीटली ख़त्म जो है वो हो चुकी है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि भाइयों अभी भी यहाँ पर काफ़ी सारे जो बीस्ट है वो बचे हुए हैं, तो चलो एक साथ में मिलकर इन सभी बीस्टों को ख़त्म जो है वो कर देते हैं। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ, इनके कारण यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो साथी है वो मारे गए हैं, तो इन्हें मारकर उनकी मौतों का बदला लेते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो नोवा होती है उसकी आवाज़ आती है, जो कि सभी स्टूडेंटों से बोलती है कि ठीक है ये सब मैटर जो है वो तुम उसके लिए छोड़ दो। जो सुनते के साथ ही एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या ये एआई नोवा है? जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो भी बोलती है कि इन्होंने कहा कि हमें उसके लिए इन मोस्टर को छोड़ देना चाहिए, क्या ये उसी पर्सन की बात कर रही है जिसने कि ओवरलोड मोस्टर को मारा था? जो सुनते के साथ ही पहले वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते पे बोलता है कि ठीक है यहाँ पर सभी मार्शल आर्टिस्ट जो है वो इस ऑर्डर को मानेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि आसमान से एक एनर्जी जो होती है वो सीधे उन मोस्टरों की तरफ आने लगती है, और अगले ही पल वो एनर्जी जो होती है वो सीधे आकर मोस्टरों के बीच में टकरा जाती है। और हमें पता चलता है कि ये एनर्जी कोई और नहीं बल्कि ये हाव होता है, जो कि चारों तरफ अपने टेंटिकलों को फैलाना शुरू कर देता है। और अपनी टेंटिकलों को अचानक से हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो एक गेंद की तरह लपेट लेता है, और उसके अंदर से हम देखते हैं कि काफ़ी सारी गनें जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है। और हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो वहाँ पर एक बड़ा सा जो गोला होता है उसके अंदर बदल चुका होता है, जहाँ पर कि उस गोले के चारों तरफ से जो गनें होती है वो निकली हुई होती है। और अब जो ये हाव होता है वो चिल्लाते हुए जो ये मोस्टर होते हैं उन सभी से बोलता है कि ठीक है बीस्ट, तो अब टाइम आ चुका है तुम्हारा यहाँ पर जो मेरी न्यू ब्लड लाइन है उसकी पावर को महसूस करने का, जिसे कि मैंने एंजल का नाम जो है वो दिया है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो अपनी गनों से चारों तरफ फायर जो है वो करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि ये हाव की फायर की जो गोलियां होती है वो जा जाकर मोस्टर से टकराने लगती है। और हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ में चारों तरफ फायर कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि ऊपर प्लेन से काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं। और अब एक बंदा जो होता है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि सच में ये पर्सन जो है वो कोई इंसान नहीं हो सकता, ये तो एक मॉन्स्टर है। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद जो वो कैप्टन होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि सिंगल पर्सन जो है वो यहाँ पर इतने फायर पावर के जो इक्विपमेंट है उनका इस्तेमाल जो है वो कर रहा है, वो अकेला ही यहाँ पर एक आर्मी से ज़्यादा डैमेज जो है वो मॉन्स्टरों को दे रहा है। सच में मुझे तो ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर जो प्रिंसिपल सी डोंग है वो आखिर इतना खतरनाक जो मोस्टर है उसे कहाँ से ढूंढ कर लेकर आया है। और उस कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो फायर करना बंद कर देता है, जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए कैप्टन को बताता है कि कैप्टन जो ये हाव है उसने फायर करना बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि शायद जो उसके वेपन है वो ओवरहीट जो है वो हो चुके हैं। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सभी गनें जो होती है उनकी नाल पूरी तरह से लाल हो चुकी होती है, जो देखकर कैप्टन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हमें ये हाव के लिए टाइम जो है वो बाय करना होगा, जब तक कि उसके वेपन जो है वो कूल डाउन के अंदर है। तो इसीलिए जल्दी से यहाँ पर जो मोबाइल एनर्जी कैनन है उसे 360 डिग्री जो है वो घुमाओ और एम को तैयार करो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो अपनी शिप की मदद से वहाँ पर मॉन्स्टरों के ऊपर फायर जो है वो करना शुरू कर देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में एक मॉन्स्टर जो होता है वो गुस्से से बोलता है कि डैमिट, जो इंसान है उनके वेपन जो है वो वापस से एडवांस जो है वो हो चुके हैं, सच में ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अनोइंग है। जो सुनते के साथ ही एक और मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर ये कैनन अटैक जो है वो ऊपर उड़ रही जो वो एयरशिप है उसके अंदर से जो है वो आ रही है, इसीलिए हमें जल्दी से कोई रास्ता जो है वो ढूंढना होगा इस एयरशिप को डिस्ट्रॉय करने का, नहीं तो ये कैनन अटैक जो है वो यहाँ पर बेफालतू की हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। और उस मॉन्स्टर की इस बात को सुनकर दूसरा मॉन्स्टर जो होता है वो उस वाले मॉन्स्टर से बोलता है कि ठीक है तुम आगे बढ़ो, हम लोग जो है वो पीछे से तुम्हें फॉलो जो है वो करते हैं। जो सुनकर पहले वाला मॉन्स्टर जो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो वापस से जो फायर होती है वो करना शुरू कर देता है, जो देखकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमेट, जो ये कैनन बॉल है इसका सेकंड राउंड जो है वो शुरू हो चुका है, इसने वापस से फायर जो है वो करना शुरू कर दिया। और उन मॉन्स्टरों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव की जो फायर होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो वहाँ पर मौजूद जो मॉन्स्टर होते हैं उनकी बॉडियों के धज्जियाँ जो है वो उड़ा देती है। और ये हाव जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम लो लेवल के बीस्टों को क्या लगा था कि क्या तुम यहाँ पर मेरी जो कैनन है उसे रजिस्ट कर पाओगे?
और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो एक एक करके ख़त्म जो है वो होने लगते हैं। तभी एक मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से हमें यहाँ पर इन चीज़ों से निपटना होगा, नहीं तो सभी के सभी बीस्ट जो है वो यहाँ पर मारे जाएंगे। तभी एक और मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि हम तो जो अंडरग्राउंड लेयर है उसके अंदर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और उन मॉन्स्टरों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो फायर करना बंद जो है वो कर देता है, जो देखकर एक मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वो देखो जो कैनन बॉल है उसने वापस से फायर करना बंद कर दिया। जो सुनकर एक और मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो कैनन बॉल है वो वापस से यहाँ पर कुछ टाइम के लिए बंद जो है वो हो चुकी है, तो इसीलिए यही हमारे पास में सही मौका है, जल्दी से इस कैनन बॉल के ऊपर अटैक करके इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो, इससे पहले कि ये वापस से चार्ज हो जाए। क्योंकि अगर ये एक बार वापस से चार्ज जो है वो हो गई तो हम में से यहाँ पर कोई भी जो है वो चिंता बच नहीं पाएगा। और इससे अलग जो बीस्ट है वो वापस वेस्ट सिटी के अंदर से आ चुके हैं, और उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था उसे भी ह्यूमनों के द्वारा कैप्चर जो है वो कर लिया जा चुका है, तो इसीलिए हमें कुछ भी कर जो टाइम है वो बाय करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शिप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक बहुत ही बड़ी संख्या में एनर्जी लेवल जो है उसे सिटी के अंदर से डिटेक्ट जो है वो किया जा रहा है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम स्क्रीन को देखते हैं, जिसके ऊपर की काफ़ी सारे सिग्नल जो होते हैं वो अपेयर होने लगते हैं, जिसे देखकर वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कम से कम 20 उस या फिर उससे ज़्यादा जो है वो ओवरलोड लेवल के जो बीस्ट है वो एक जगह पर आकर इकट्ठा जो है वो होने लगे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी बीस्ट जो होते हैं वो किसी तरफ जो होते हैं वो जाना शुरू कर देते हैं, जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा बुरा है, ये सभी के सभी लोग जो है वो कैनन बॉल की तरफ जा रहे हैं, हमें कुछ भी कर इन्हें यहाँ पर हर हाल में रोकना होगा, चाहे हमें अपनी जो लाइफ है उससे भी सेक्रीफाइस जो है वो करना क्यों ना पड़ जाए, उसके बाद भी हमें इन बीस्टों को जो है वो रोकना होगा तब तक के लिए जब तक कि कैनन बॉल जो है वो वापस से फायर करने के लिए तैयार जो है वो नहीं हो जाती है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो भागते हुए उन बीस्टों के सामने जो है वो आ जाता है, और उन बीस्टों के सामने आकर चिल्लाते हुए उनसे बोलते हैं कि इस चीज़ के बारे में भूल ही जाओ कि तुम हमें पार कर जो है वो आगे बढ़ सकते हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ये ने वहाँ पर गोल सा शेल बनाया था अचानक से वो टूट जाता है, और उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। और हम देखते हैं कि वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वहाँ पर वे जितने भी बीस्ट आ रहे थे एक ही पल में सभी बीस्टों की बॉडी के परखच्चे जो है वो उड़ जाते हैं, जिसे देखकर जो लड़की होती है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि क्या ये ख़त्म हो गया। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो बंदा होता है वो भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि जितने भी लोड लेवल के बीस्ट थे वे सभी के सभी एक ही पल में ख़त्म हो गए, हम लोग तो यहाँ पर इस तरह से हाइप जो है वो बना रहे थे, लेकिन हम लोग तो बस बैकग्राउंड के साइड कैरेक्टर बनकर रह गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम ये हाव को देखते हैं जो कि उन बीस्टों से बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि तुम मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आओगे और मैं बस तुम्हें खड़ा होकर जो है वो यहाँ पर ऐसे ही जो है वो देखता रहूँगा। यहाँ पर हम लोगों का मेन मिशन जो है वो वापस से जो वेस्ट सिटी है उसे प्राप्त करना है, और हम लोग हर हाल में वेस्ट सिटी जो है उसे प्राप्त कर रहेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर आज एक वादा जो है वो करता हूँ कि आज रात के बाद में यहाँ पर जो वेस्ट सिटी है उसके अंदर कोई भी जो बीस्ट है वो जिंदा जो है वो नहीं बचेगा, मैं पूरी वेस्ट सिटी के अंदर से एक एक बीस्ट को चुनकर ख़त्म कर दूंगा। और अब ये होके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अब फाइनली सुबह जो है वो हो चुकी ही होती है, जिससे देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। और अब ये होके इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि अचीवमेंट जो है वो अनलॉक हो चुके हैं, जिसका अंत में एक टेम्पलेट ड्रॉ जो है वो मिलेगा। इससे अलग होस्ट के यहाँ पर डिटेक्ट जो है वो किया गया है कि उसने एक लार्ज स्कल का जो एस लेवल का इवेंट था उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, और जो होस्ट था उसने यहाँ पर आधे से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो इस इवेंट के दौरान जो है वो दिया है। इसीलिए होस्ट को गारंटीड ए रैंक का रिवॉर्ड जो है वो दिया जाता है, जो कि है ब्लड लाइन ड्रॉ। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि मैं इस तरह की जो ट्रिक है उससे काफ़ी ज़्यादा फैमिलर हूँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि शासन सिस्टम जो है वो हुआ करता था मेरी पिछली लाइफ के अंदर डोमिनिस्ट गेम के अंदर। लेकिन चूँकि ब्लड लाइन को वापस से ड्रॉ करने का जो टाइम है वो आ चुका है, तो मुझे काफ़ी अच्छा जो है वो फील हो रहा है। देखा जाए तो इस टाइम पर जो मोस्ट ब्लड लाइन है बी रैंक से नीचे की, मेरे लिए पूरी तरह से वर्थलेस जो है वो हो चुकी है। तो इसीलिए अब चूँकि मैं यहाँ पर इतनी सारी अचीवमेंट जो है उसे कंप्लीट जो है वो कर चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि इस ड्रॉ के अंदर से मुझे एक काफ़ी बड़ी और सूटेबल ब्लड लाइन जो है वो मिल पाएगी। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर से कम मुझे ए रैंक की मोस्ट ब्लड लाइन जो है वो मिल जाए, या फिर कम से कम जो एम्परर जनरल है उसके लेवल की ब्लड लाइन जो है वो मिल जाए। मुझे इंतज़ार रहेगा कि मुझे इसके अंदर से किस लेवल की ब्लड लाइन जो है वो मिल पाती है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि अनाउंसमेंट करते हुए बताया जाता है कि ग्रेट सिया रेवोल्यूशन वॉर की जो फर्स्ट बैटल थी वो कंप्लीट जो है वो हो चुकी है, और हमने केवल एक ही दिन के अंदर के टोटल 3 सिटी जो है उन्हें क्लेम किया है।
और अगर यहाँ पर जो पहली सिटी है उसकी बात की जाए तो हमने पहली सिटी लियान चैंग जो है उसे रिक्लेम जो है वो किया है, जो कि जो ड्रैगन स्पैरो फर्स्ट डिवीजन था उसकी लीडरशिप के अंदर इसे रिक्लेम जो है वो किया गया है। और वहीं अगर जो दूसरी सिटी है उसकी बात की जाए तो दूसरी सिटी का नाम जो है वो लैन चैंग है, जिसे कि जो इविल कैपिटल मार्शल आर्टिस्ट है उनकी लीडरशिप के अंदर रिक्लेम जो है वो किया गया है। और वहीं अगर जो तीसरी सिटी है उसकी बात की जाए तो वो वेस्ट सिटी है, जिसे कि जो हुडा यूनिवर्सिटी के डीन चैंटियान है उनकी लीडरशिप के अंदर रिक्लेम जो है वो किया गया है। सच में हमारी जो ग्रेट जिया मार्शल आर्टिस्ट है उनके लिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि हम लोग जो है वो टोटल 3 सिटी को रिक्लेम जो है वो कर पाए, और हमें उम्मीद है कि जो हमारे मार्शल आर्टिस्ट है वो आगे भी बीस्टों से इसी तरह से जो सिटी है वो उसे वापस से रिक्लेम जो है वो करते रहेंगे। और अब उसके इतना बोलते हैं हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इस न्यूज़ को देख रही होती है और इस न्यूज़ को देखते हुए बोलती है कि क्या डीन चैन ने जो वेस्ट सिटी है उसे रिक्लेम किया है। और अब उस लड़की की इतना बोलते ही हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लुवो किंग होती है। और अब जो लुवो किंग होती है वो बोलती है कि क्या मजाक है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि जो ब्लू कलर की लाइट है वो किसी और की हो ही नहीं सकती। और अब लुवो किंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ग्रेट चिया रेवोल्यूशन प्लान का जो जनरल हेड क्वार्टर होता है उसके ऊपर आ जाता है। और अब हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उनसे बोलता है कि हमें ये हाउ की आइडेंटिटी जो है उसे एक टॉप सीक्रेट की तरह सेट जो है वो करना होगा, क्योंकि ये हाउ जो है उसके बारे में अगर बाकी लोगों को पता चला तो सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाएगी और बेफालतू के बहुत सारा अटेंशन भी अट्रैक्ट होगा, जो सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग भी ओके बोल देते हैं। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये हाउ जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सर मुझे आपसे एक फेवर जो है वो चाहिए होगा। और अब ये हाउ की आवाज़ को सुनते के साथ ही वो बंदा भी थोड़ा सा घबरा जाता है। और अब वो बंदा जो होता है वो ये हाउ को ग्रेट करते हुए बोलता है कि सर आप इस टाइम पर एक ऑफिसर जो है वो बन चुके हो, तो इसीलिए आप मुझे डायरेक्टली ऑर्डर जो है वो दे सकते हो। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुमसे डायरेक्टली ही पूछ लेता हूँ, मुझे फ्रेशमैन क्लास चीफ की जो मान्यता है वो ऑफिशियली कब तक मिल जाएगी। और अब ये हाउ की इस बात को सुनने के बाद में वो बंदा जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, और वो हैरान होते हुए ये हाउ से बोलता है कि सर आप तो इस टाइम पर जो डीन है उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप आखिर जो स्टूडेंट चीफ की पोजीशन है उसे प्राप्त करना क्यों चाहते हो। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उसे थोड़ा घूरने लगता है, जो देखकर वो बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि अगर यहाँ पर जो सर्टिफिकेशन है उसकी बात की जाए जो चीफ स्टूडेंट होता है उसकी, तो उसके लिए यहाँ पर जो हुडा स्टूडेंट यूनियन होते हैं उसके सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर की कम से कम 1 महीने का टाइम जो है वो लग जाता है। लेकिन अगर बात जो है वो आपकी हो रही है तो आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ्रेशमैन स्टूडेंट ऐसा होने वाला है जो कि आपके चीफ स्टेटस से यहाँ पर ऑब्जेक्शन जो है वो करेगा। और प्लस यहाँ पर जो हुडा स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो इसीलिए किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अभी के अभी सारी चीज़ें निपट जाएगी। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो थोड़ा सा फनी फेस बनाते हुए जो वो बंदा होता है उससे बोलता है कि क्या स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो है कहाँ पर, मुझे तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो डामिंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम जो स्टूडेंट यूनियन है उसके प्रेसिडेंट हो, मेरा नाम ये हाव है। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो डामिंग होता है वो ये हाव के काफ़ी ज़्यादा करीब जो है वो आ जाता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो डामिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए जो ये हाव होता है उसका शुक्रिया अदा करने लगता है और उसे बोलता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम सभी लोगों की जान बचाने के लिए सभी टीचरों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा जो है वो करना चाहता हूँ। और अब डामिंग की बातों को सुनकर ये हाव जो होता है वो डामिंग से बोलता है कि अरे मैंने यहाँ पर बस वही किया जो कि मुझे करना चाहिए था, और आपको इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और चूँकि आप मुझसे बड़े हो तो इसीलिए आपको मुझे सीनियर भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर डामिंग जो होता है वो ये आपसे बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्शल आर्ट पाथ के अंदर यहाँ पर केवल जो पावर होती है वही सभी चीज़ों को मायने जो है वो रखती है, और चूँकि तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा केपेबल हो तो इसीलिए तुम आज से मेरे सीनियर हुए। और अब डामिंग की इस तरह की बातों को सुनकर जो ये हाव होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए डामिंग से बोलता है कि ठीक है, अगर आप यही चाहते हो तो यही ठीक है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, जो होस्ट है उसे यहाँ पर हुडा ग्रेड चीफ का यहाँ पर जो टाइटल है वो मिल चुका है, इसीलिए उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक ब्लड लाइन ड्रॉ जो है वो दिया जाता है। और सिस्टम के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो एक अकेली जगह पर आ चुका होता है, वहाँ पर आने के बाद में वो बोलता है कि चलो फाइनली मुझे ये मिल गया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो अपना जो ड्रॉ होता है उसे शुरू जो है वो कर देता है, और ड्रॉ को शुरू करते हुए बोलता है कि चलो अब टाइम आ चुका है जो मिरेकल है उसके विटनेस जो है वो बनने का। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ब्लड लाइन ड्रॉ होता है वो शुरू हो जाता है, जिसका आसपास का जो नज़ारा होता है वो पूरी तरह से चेंज जो है वो होने लगता है, जिसे देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने नई ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया, लेकिन ये किस प्रकार की है।
और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही हम उसकी जो न्यू ब्लड लाइन होती है उसे देख पाते हैं, जो कि देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह की जो है वो लग रही होती है। और अब जो ये हाउ होता है वो भी अपनी जो ब्लड लाइन होती है उसकी तरफ देखने लगता है, और हमें ये हाउ कि इस ब्लड लाइन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो हेल स्टार है, जो कि बी ग्रेड की होती है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो हेल स्टार ब्लड लाइन होती है अचानक से वो अपनी आंखों को ओपन जो है वो कर लेती है, जो कि सच में देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो है वो लग रही होती है। और अब ये हाउ की जो ब्लड लाइन होती है उसके एबिलिटी के बारे में हमें बताया जाता है कि जो मैड स्टार ब्लड लाइन है इसकी अगर बात की जाए तो इसके अंदर कॉस्मिक रेडिएशन मौजूद है। इससे अलग जो लाइट एनर्जी होती है उसके अंदर ये फ्रीली चेंज जो है वो कर सकती है। इससे अलग ये एनर्जी डायरेक्ट बीम जो है उसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकती है। एनर्जी फ्लो जो होता है उसे भी कंट्रोल जो है वो कर सकती है। इससे अलग अगर जो इफेक्टनेस है ग्रेट डार्क स्काई उसके बारे में बात की जाए तो वो हर एक चीज़ को डेवोरिंग जो है वो कर सकता है। और उसकी कंपैटिबिलिटी जो है उसकी बात की जाए तो अभी के टाइम पर वो 1% है। जो देखकर अब ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि शुक्र है कि ये एक स्किल ब्लड लाइन है, क्योंकि अगर जो डी रैंक और शी रैंक की ब्लड लाइन होती है उनकी बात की जाए तो उनके अंदर किसी भी प्रकार की स्किल एबिलिटी जो है वो नहीं होती। उनके अंदर केवल जो बॉडी होती है उसे ही उसके ही साइज को इंक्रीज जो है वो किया जा सकता है, और उसके जो एट्रीब्यूट होते हैं वो भी यूजलेस होते हैं। लेकिन मैं अभी के टाइम पर इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं जानता हूँ कि जो ये हेल स्टार ब्लड लाइन है इसकी एबिलिटी जो है वो यहाँ पर लाइट और एनर्जी को तो कंट्रोल कर लेती है, लेकिन क्या ये एम्पर ब्लड लाइन की जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसे भी कंट्रोल जो है वो कर पाएगी। क्योंकि अगर मैं ऐसा कर पाता हूँ तो मैं यहाँ पर जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका और भी परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल जो है वो कर पाऊँगा, और इस ब्लड लाइन का जो पोटेंशियल है वो भी लिमिटलेस जो है वो हो जाएगा। लेकिन अभी के टाइम पर मैं इस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो कर नहीं देख सकता हूँ। पहले मुझे यहाँ पर जो ये ब्लड लाइन है इसके फुल्ली डेवलप होने का इंतज़ार जो है वो करना होगा, उसके बाद में ही मैं इस चीज़ को इस्तेमाल जो है वो कर देख पाऊँगा। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक फाइलन सिटी किनचैंग जो होती है उसके ऊपर आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोगों का ग्रुप जो होता है वो मौजूद होता है, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में धिक्कार है, यकीन नहीं होता पूरा दिन जो है वो बीत गया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो यहाँ पर जो किनचैंग सिटी है इसके केवल 2 ही हिस्सों को रिक्लेम जो है वो कर पाए हैं। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर हमारी जो ओवरलोड स्क्वाड है उसकी बात की जाए तो उसे प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो बनाया गया था, जिसके अंदर कि उन्होंने यहाँ पर चुन चुन कर जो मार्शल आर्टिस्ट थे उन्हें इकट्ठा किया था, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो ओवरलोड की जो लोकेशन है उसे पिन पॉइंट नहीं कर पाए। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये केवल जो भी चूहे जैसे बीस्ट है उन्हीं के कारण जो है वो हो रहा है, क्योंकि अगर जो किनचैंग सिटी है उसके अंदर बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी बीस्ट मौजूद है ज़्यादातर सभी बीस्ट जो है वो चूहे टाइप के ही बीस्ट है। और बड़े साइज के जो बीस्ट है वो सिटी के अंदर बहुत ही कम जो है वो मौजूद है, जिसका इनके साथ में बैटलफील्ड के अंदर डील कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में इन बीस्टों के साथ में डील कर पाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर हमने जो टनल नेटवर्क है वो बनाया था सिटी के अंदर आने के लिए, उससे अलग हमने यहाँ पर चारों तरफ जो बम पारी है उसे भी किया ताकि हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बीस्टों को ख़त्म जो है वो कर सके। लेकिन इतनी ज़्यादा बम पारी और इतने ज़्यादा धमाकों के बाद में भी हम लोग जो है वो बहुत ही कम जो बीस्ट है उन्हें मार पाए हैं, और अभी भी जो सिटी की सड़कें है वो पूरी तरह से खतरों से जो है वो भरी हुई है। हम लोग जो है वो अभी भी यहाँ पर जो सड़कें हैं उनका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते हैं सिटी के अंदर जाने के लिए। जोशन का एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि वे लोग जो है वो जानबूझकर यहाँ पर हमें इस तरह की जो लड़ाई है उसके अंदर धकेल रहे हैं। जोशन का एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोगों को यहाँ पर जो स्ट्रीट फाइट है उसके अंदर जो है वो डाल दिया गया है, जिसके अंदर कि हम लोग जो है वो बिल्कुल भी अच्छे जो है वो नहीं है। क्योंकि ज़रा देखो तो हम लोगों ने कितना ज़्यादा लॉस जो है वो उठाया है, लेकिन इतना ज़्यादा लॉस उठाने के बाद भी हम लोग जो है वो सिटी का केवल 2 ही छोटा सा जो हिस्सा है उसे रिक्लेम जो है वो कर पाए हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो उनके साथ वाली लड़की होती है वो अपनी मोबाइल को चेक जो है वो करने लगती है, और अपनी मोबाइल को चेक करते हुए बताती है कि जो न्यूज़ है वो आ चुकी है, जिसके अंदर कि बताया गया है कि जो लियान लान और जो जी सिटी है उसे वापस से रिक्लेम जो है वो कर लिया गया है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस लड़की का एक साथी जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है, और वो गुस्से में अपना जो पंच होता है उसे सीधे दीवार में मारते हुए बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि जो ओवरलोड लेवल का बीस्ट है वो हमारे सामने जो है वो नहीं आ रहा, और वहीं यहाँ पर जो किनचैंग के बीस्ट है वो अंडरग्राउंड में जो है वो पूरी तरह से छुपे पड़े हैं। अभी तक हम लोगों को एक बार भी यहाँ पर जो ओवरलोड लेवल का मोस्टर है वो किनचैंग सिटी के अंदर नज़र जो है वो नहीं आया है। बस हमें यहाँ पर मिलियनों की तादाद में जो ये रेड मोस्टर है यही देखने के लिए जो है वो मिल रहे हैं, जो कि टनल और अंडरग्राउंड में पूरी तरह से भरे पड़े हैं। सच में इस चीज़ को क्लियर कर पाना तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे पास में स्ट्रेंथ है लेकिन विल की कमी है। इस टाइम पर इस दुनिया के अंदर हम लोग जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्पलेस जो है वो फील कर रहे हैं।
और उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।